हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज जिस तरीके से ऊपरी लेवल पर बाजार ने प्रेशर दिखाया उसकी चर्चा करूंगा। उसका रीज़न क्या था। हमने जो चर्चा कल की थी, पहले उसकी बात करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एक्सपायरी के बाद जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी कि बाजार किस तरीके से जो है प्लान करते हैं आगे की एक्सपायरी को। और उसके लिए मैंने जो चर्चा की थी वो ये की थी कि हम देखेंगे कि बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हालांकि जो एनालिसिस मैंने एक दिन पहले किया था, यानी कि थर्सडे के लिए जो मैंने एनालिसिस किया था, वो आज होता हुआ नज़र आया है। यानी कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो जिस तरीके का बाज़ार आज रहा है, इस तरीके का बाज़ार कल थर्सडे के दिन होना था। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी थी तो वो शायद थोड़ा सा डिले होता हुआ नज़र आया। आज के एनालिसिस में कुछ बातें मैं विशेष रूप से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और आज मैं इसीलिए आपको सबसे पहले एफआईआईज़ के डेटा पर लेके चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। बाजार आज सुबह खुले पॉजिटिव नोट के साथ, और सिंगापुर निफ्टी तो काफ़ी पॉजिटिव था। और रीज़न क्यों था पॉजिटिव? डाउ जोन्स ने एक अच्छी बढ़त कल दिखाई थी। एशियन मार्केट्स जो है मॉडरेट गेन के साथ काम कर रहे थे। इंडिया का सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहा था। बाजार ओपन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वहीं से जो स्ट्रॉन्ग बाजार थे वहीं से सेलिंग शुरू होती है। अब सेलिंग शुरू कहाँ से होती है? एफआईआईज़ कैश में माल बेचना शुरू करते हैं, डीआईआईज़ कैश में माल खरीदना शुरू करते हैं। तकरीबन 1400 करोड़ एक्स्ट्रा माल बेचते हैं एफआईआईज़, जिसकी बदौलत बाजार ऊपरी लेवल से नीचे आते हैं। और क्योंकि बाजार अच्छा रनअप कर चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत जिन लोगों ने पोजिशनल ट्रेड ली होंगे वहाँ से भी आई होगी। इसके अलावा जो ऑप्शंस के ट्रेड को रोकने के लिए, जैसे कल थर्सडे की एक्सपायरी थी, तो जिन लोगों ने तेज़ी कर रखी थी और पता था कि शॉर्ट कवरिंग है बाज़ार के अंदर, तो 2-3 दिन तक शॉर्ट कवरिंग कराई और बाज़ार को रोकने के लिए उन्होंने कल पैसा डाला। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे होंगे वो भी थोड़ा सा सेलिंग में आए होंगे। तो आज ये भी एक रीज़न है कि जब बाज़ार का आउटलुक इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग था, हम अच्छा नहीं कर पाए। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद लिए, ठीक है जी, लेकिन ये हेजिंग के लिए होता है। अब स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं 3087 करोड़ के। तो ये क्या बयां कर रहे हैं? ये बयां कर रहे हैं कि वास्तव में एफआईआईज स्टॉक फ्यूचर्स में फंसे हुए थे, और वहाँ पे या तो उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए या नए बिल्डअप किए। शॉर्ट्स कवर किए तो ठीक है, लेकिन अगर नया बिल्डअप किया है लॉन्ग साइड में तो फिर बाजार अच्छी तेज़ी निचले लेवल से दिखा सकते हैं। अभी हम न्यूट्रल रखते हैं इस मामले में, तेज़ी मंदी की बात नहीं करते। तो जो एफआईज के जो डेटा हैं तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि न्यूट्रल है, ना कोई सेलिंग का असर है ना कोई बाइंग का असर है, क्योंकि दोनों जगह अगर हम पोजीशंस को देखें तो ऑफसेट हो रही है। ये बात हो गई क्लियर। अब मैं बात करता हूँ आपको निफ्टी की चार्ट से। देखिएगा, ये पहले बैंक निफ्टी की चार्ट से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या है, ये लेवल्स आप देखिएगा, इस कैंडल को देखिएगा। ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ये मार्च मंथ की है। ये वो कैंडल है जिसने 35,000 पर सपोर्ट लिया था, और उसके बाद एक अच्छा रनअप हमें देखने के लिए मिला था। अब इसी तरीके के अगर आसपास की कैंडल देखें जो 35,000 के आसपास क्लोज हुई थी या 35,200 के आसपास, तो इन कैंडल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 35,200 एक ही झटके में नीचे आया, लेकिन फिर रनअप हुआ। यानी कि जब जब बाजार इस तरीके से यहाँ से आया, बाजार रनअप दिखा चुका। हालांकि इन सिचुएशन के अंदर बाजार गिरा था, हालांकि ये यूक्रेन और रशिया की युद्ध वाली स्थिति थी, तब ये जब क्रूड ऑयल के प्राइस भी 135 के आसपास चले गए थे, ये तब की घटना है। इसके बाद यहीं पर 35,000 के आसपास से गैप डाउन भी हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पर हमने पिछले बार ब्रेकआउट देखा था। अब उस ब्रेकआउट लेवल के आसपास, क्योंकि पिछले हफ्ते की, इस हफ्ते से जो पिछला हफ्ता गया, वहाँ पे हमने थर्सडे के दिन जो तेज़ी के सौदे देखे थे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था। अब ये सेम लेवल है। तो अब बाज़ार को, मैंने यही बोला था कि बाज़ार को ऊपर भी जाना हो तो बाज़ार 2 कदम पीछे चलेगा, तो वो पीछे तो चल चुका। अब देखिएगा, ये जो पीछे चला है अब ये तेज़ी के लिए चला है, मंदी के लिए चला है। इसके लिए को मैं बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। देखिएगा, जब तक ये तेज़ी में रहेगा, जब तक ये 34,800 के ऊपर रहेगा, 34,800,
यानी कि ये बाज़ार हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए लाया हो, और 34,800 पे 34,800 इसको आप सपोर्ट मान लीजिएगा। इसके ऊपर जब तक बाजार रहेगा, यानी कि ये टच करके ऊपर चला जाए, तब तक बाजार बुलिश ही है, बुलिश सेंटीमेंट में, क्योंकि एफआईज के डेटा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन अगर 34,800 के नीचे बाजार चला जाता है और क्लोज देता है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लगेंगे कि बाजार दोबारा से वीक हो गया। तो ये मेरे जो राय है ये बैंक निफ्टी पे, मुझे लगता है 34,800 एक अहम लेवल है जहां पर आपको क्लोजली वॉच करना है। आज निफ्टी ने जो लो लगाए वो भी एक जो 35,100 200 के लेवल से यहाँ से बाउंस बैक बनता भी था, और हम उम्मीद कर रहे थे कि 35,100 तक भी बाजार आ जाता। हाँ, तो 175 तक आया है। तो ये चर्चाएं हमने पिछले हफ्तों के दौरान, इस हफ्ते के दौरान हमने पीछे की थी, और हम ऐसा जो आकलन है हमने थर्सडे के लिए निकाला था, जो हुआ हालांकि फ्राइडे में जाके एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि वो एक्सपायरी थी। तो जहाँ सौदे बने हुए थे वहाँ पर बाजार को बड़े प्लेयर्स ले गए, और बाद में वो चीज़ें जो है आपको पता है कि थोड़ा सा ईज आउट हो गई। अब यहाँ पर ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी में देखिएगा जहाँ से बाजार आज पलटा है वो है 16,800। अब 16,800 16793, मैं इसको 16,800 ही कह रहा हूँ। तो ये जो 16,800 है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस से वापस आना कोई जो है, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ख़राब बात है। वो मैंने कहा अभी तक कि 4-5 कदम पीछे रख सकते हैं। अब 16,584 पर ये बाज़ार बंद हुए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 16,500 और 16,450 ये लेवल्स हैं जहाँ तक बाज़ार हमें लगता है कि नीचे आके बाउंस बैक कर सकता है। तो 16,450 एक ऐसा लेवल है जहाँ तक हमें लगता है कि तेज़ी बनी रहेगी। अगर 16,450 क्रैक हो गया तो अब दोबारा से मंदी की चपेट में आ जाएंगे। तो मैंने दोनों जगह पर आपको लेवल से जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, जिन लेवल्स के बाद बाज़ार कमज़ोर हो जाएंगे, और बाज़ार अगर इन्हीं लेवल से बाउंस करेंगे तो बाज़ार जो है अभी भी स्टिल जो है जिस तरीके से पिछला ब्रेकआउट हुआ था उसको होल्ड किए हुए माने जाएंगे। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो बैंक निफ्टी में जो है 34,800 के ऊपर है, और वहीं पर निफ्टी के अंदर आप थोड़ा सा और स्लाइटली ले सकते हैं नीचे की तरफ। 16,400 से ऊपर जब तक बाज़ार बने हुए हैं तब तक आप ठीक समझेंगे बाज़ार को। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार इन लेवल्स के आसपास एक बार टाइम बिताएंगे अगर एक दिन, तो थोड़ा सा अच्छा पता चल जाएगा कि वो नीचे तोड़ने के लिए तैयार है या ऊपर जाने के लिए। तो हो सकता है कि आपको सोमवार को ज़्यादा पता ना चले, या तो सोमवार को मेक और ब्रेक हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर हो सकता है कि सोमवार को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और मंगलवार को जब ऑप्शंस के जो प्रीमियम और डीके होने थोड़े से शुरू हो जाते हैं तब थोड़ा सा बाजार कुछ करता हुआ नजर आए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, लेकिन आप ऊपरी लेवल से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये कमज़ोरी जो है तकरीबन 200 पॉइंट की नज़र आएगी। ये जो है हमें कमज़ोरी का सबब दिखाता है कि भाई ऊपरी लेवल से कमज़ोर हुए। आज रिलायंस एक बहुत भयंकर वाली तेज़ी में था और तकरीबन 2779, और बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहे होंगे कि शायद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनती है। मुझे भी लगता है कि अगर ट्रेडर्स है तो यहाँ पे 20,800 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो काफ़ी प्लेयर्स की तरफ से आती हुई हमें नजर आएगी। इन्फोसिस, LNT, TCS और HUL बाकी जो शेयर्स थे जो तेजी में थे। इसके अलावा ग्रासिम, बजाज फिंसर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक और श्री सीमेंट सब कमजोरी में थे। और सीमेंट स्टॉक कमज़ोर क्यों है? लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हुई है। बारिश का मौसम जब शुरू होता है तो डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और इनपुट कॉस्ट जो है लगातार बढ़ रही है। बेशक से गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और मार्जिन्स जो है काफ़ी जो है अंडर प्रेशर रहने वाले हैं आगे चल के। तो ये रीजंस हो सकते हैं। सबसे खास बात एडवांस डिक्लाइन रेशो। एडवांस डिक्लाइन रेशो ने बड़ा सरप्राइज़ किया आपको, और क्यों ना करती। जैसे बाजार वीक हुए तो एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत तेज़ी से घटने वाले शेयर्स बढ़ गए। ये जो है जनरली ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जब बाजार डरा होता है कि भाई कहीं कुछ बड़ा ना गिरावट आ जाए, तो उस गिरावट की वजह से एडवांस डिक्लाइन घट गई। 2% की तेजी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में थी। इन्फोसिस, LNT, सन फार्मा,
टाटा कंसल्टेंसी, HCL टेक, ये सब 1% से कम की तेज़ी के साथ काम कर रहे थे, तो अब ज़्यादा तेज़ी नहीं थी आज। ग्रासिम 6.5% की गिरावट, अल्ट्राटेक 5.48, श्री सीमेंट 4.61। तीनों सीमेंट स्टॉक्स जो दिग्गज है माइनस के अंदर काम कर रहे थे। इसके अलावा JSW स्टील, बजाज फिनसर्व, NTPC, सिप्ला, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे भी शेयर्स कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, लेवल्स की बात कर चुका हूँ। SBI, एक्सिस, ICI, HDFC बैंक सब कमज़ोर थे। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़े से मजबूत थे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पिछले हफ्ते काफ़ी ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर झेल चुके। RBL, बंधन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तीनों कमजोरी में थे, 2% से ज़्यादा कमजोरी के साथ, और IDC फर्स्ट बैंक भी 2% से ज़्यादा कमजोरी के साथ काम कर रहा था। आज लास्ट तक देखिएगा HDFC बैंक ने और कोटक ने संभालने की कोशिश की, लेकिन अंत में कोटक फ्लैट हो गया और HDFC बैंक मामूली सी गिरावट के साथ क्लोज हुआ। ये डेटा भी मैं आपको FIs के डिस्कस कर चुका हूँ। पुट कॉल रेशियोज में आप दोबारा से देखिएगा 1 से नीचे मेंटेन हो रही है, यानी कि पुट राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, डरते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 32931, और ये थोड़ी सी कमजोरी जो है दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट हम इस कमजोरी को ऑलरेडी डिस्काउंट शायद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इसका भी असर थोड़ा बहुत नेगेटिवली आपको जो सोमवार को बाजार खुलेंगे, तो अगर ऐसा ही अगर डाउ जोन्स क्लोज होता है तो आपको थोड़ी सी निराशा जो है इंडियन बाजारों से भी देखने के लिए मिल सकती है। बट निचले लेवल पर मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो लेवल्स आपको क्लोजली देखने हैं। अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर देखिएगा वो लेवल्स के नीचे ही अगर बाजार चला जाता है फिर होल्ड करता है, फिर आप ये समझिएगा कि मंदी की चपेट में बाजार दोबारा से आ गया। ब्रेंट क्रूड ये सांस नहीं ले रहा है, ये $120 के आसपास है, और यही मैं आपको हर रोज़ बोलता हूँ कि जब तक ये ठीक नहीं होगा हमारे बाज़ारों की तेज़ी लौटने वाली नहीं है। 100 से नीचे आएगा तभी लौटेगी तेज़ी। 16,700, 16,800, 16,800 जो हम लेवल मैंने बोला वहीं पर सबसे ज़्यादा आज कॉल राइटिंग हुई, 55,000 कॉन्टैक्ट, तो ये एक अहम रेजिस्टेंस है। मैं अभी भी इसको रेजिस्टेंस मानता हूँ सोमवार के लिए। इसको पार करने के बाद ही किसी तरीके की तेज़ी। 16,500 पे देखिएगा 22,000 कॉन्टैक्ट है, तो ये सोमवार के लिए एक स्पोर्ट का जो है काम करती हुई नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी राइटिंग्स है वो 16,400 पे ना होकर 16,300 पर है, तो दूसरी अहम स्पोर्ट ऑप्शन चेन के 16,300 है। मैं आपको जो टेक्निकली बोल रहा हूँ 16,400 है। बैंक निफ्टी में 35,500 में कॉल राइटिंग हुई है जबरदस्त, 55,000 कॉन्टैक्ट, और अगर पुट साइड में देखें तो 35,000, और यही लेवल्स है जो 34,800 तक मुझे लगता है कि जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा, या तो 34,800 तोड़ देगा तो फिर देखिए को बड़ी गिरावट होगी। ये 34,800 के नीचे ही अगर गैप डाउन होता है तो फिर देखिए को बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 35,000, 34,800 के आसपास बाजार टाइम बिताता हुआ नज़र आना चाहिए। इसके हमें काफ़ी अच्छे चांसेस जो है लगते हैं। और ऊपरी लेवल्स पर अगर हम जो देखें तो जो आज के हाइज है वहीं पर एक रेजिस्टेंस, यानी कि तकरीबन 35,800 से लेकर 36,000 की जो दायरा है इसके बीच में एक अच्छा सप्लाई जोन है, तो यही एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है। तो आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।